भाग 16 दिल दोस्ती और प्यार। दिया सड़क पर दौड़े जा रही थी कि अचानक एक गाड़ी उसके सामने आई और वह जैसे ही उससे टकराने वाली थी, गाड़ी के अंदर बैठे शख्स ने एकदम से ब्रेक लगाए। दिया ने गाड़ी के पास आते ही चिल्लाकर अपने दोनों हाथ फेस पर रख लिए। गाड़ी के अंदर बैठा शख्स बहुत डर गया था। वह एकदम से बाहर आया और बोला, क्या तुम ठीक हो? दिया ने अब अपने फेस से दोनों हाथ हटाए और उस शख्स की तरफ देखने लगी। वह उसे देखते ही उसके गले से लग गई और बोली, राघव आज वो हिना। राघव, क्या हुआ दिया, तुम रो क्यों रही हो? और तुम ऐसे सड़क पर क्यों दौड़े जा रही हो? तुम जा कहाँ रही हो? दिया, मैं कुश को किसी और के साथ नहीं देख सकती राघव, नहीं देख सकती। आज उस हिना ने पूरे कॉलेज के सामने कुश को प्रपोज किया। राघव ने दिया को चुप कराने की कोशिश की पर वह चुप नहीं हो रही थी। राघव ने दिया को अपनी बाहों में भर लिया और बोला, सब ठीक हो जाएगा दिया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कुश को जरूर एहसास होगा, अब वक्त आ गया है उसे एहसास दिलाने का और हमारा नाटक करने का। दिया राघव के गले लगकर रोए जा रही थी। राघव ने दिया को अपनी गोद में उठाया और ले जाकर कार में बिठा दिया। दिया कार में बैठे चुपचाप रोए जा रही थी तो राघव ने उसे अपने सीने से लगा लिया। दिया राघव के सीने से लगकर रोए जा रही थी। राघव उसे एक दोस्त के नाते संभाल रहा था। धीरे धीरे दिया का रोना सिसकियों में बदल गया था। वह अब धीरे धीरे चुप हो गई थी। राघव, मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए। दिया ने हाँ में गर्दन हिला दी। दिया का इशारा पाते ही राघव ने कार को दिया के घर की तरफ दौड़ा दिया। राघव दिया के घर कभी गया नहीं था, इसलिए दिया राघव को रास्ता बताते जा रही थी। उधर कुश ने जब देखा कि दिया उसके साथ नहीं है तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने दिया को इधर उधर ढूंढा पर दिया उसे नहीं मिली। उसका मन बहुत घबरा रहा था तो उसने दिया को फोन किया। दिया का फोन बजे जा रहा था पर दिया फोन नहीं उठा रही थी। कुश, अचानक दिया कहाँ जा सकती है और फोन भी नहीं उठा रही? वह ऐसा कैसे कर सकती है? वह अच्छे से जानती है मैं कितना परेशान हो जाता हूँ अगर वह एक पल के लिए भी फोन नहीं उठाए। कुश अभी खड़ा हुआ सोच ही रहा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब उसने पीछे पलटकर देखा तो हिना खड़ी थी। हिना, क्या हुआ कुश, तुम परेशान से लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? कुश, दिया पता नहीं कहाँ चली गई, मिल नहीं रही और ना ही फोन उठा रही है। हिना, अरे यही कहीं होगी यार, आ जाएगी, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? कुश, परेशान होने की ही बात है हिना, दिया ऐसा कभी नहीं करती। हिना, यार अगर आज ऐसा कर दिया तो कौन सा आफत आ गई? कुश गुस्से में, देखो हिना, तुम्हें मेरी मदद करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, मैं जा रहा हूँ दिया को ढूंढने। हिना, कुश तुम तो नाराज हो गए, मैं तो बस ऐसे हूँ। कुश, दिया मेरी जान है हिना, दिया के बिना एक पल नहीं रह सकता। यह बात मैं तुम्हें शुरू में बता चुका हूँ। दिया के लिए अगर मुझे तुझे छोड़ना पड़ जाए तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। हिना, कुश तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैं तो बस एम रियली वेरी सॉरी, चल हम दोनों मिलकर दिया को ढूंढते हैं। कुश हिना को गले लगाकर, एम सॉरी टू, मैं कुछ ज्यादा ही, प्लीज चलो अब दिया को ढूंढते हैं। दोनों मिलकर दिया को ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुश की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे थे। दिया का एक पल उससे दूर होना उसे बहुत तकलीफ दे रहा था। वह खुद को संभालते हुए दिया को ढूंढे जा रहा था पर उसे दिया कहीं मिल नहीं रही थी। उधर राघव और दिया घर पहुंच गए थे। सुमित्रा, सुमन और मिस्टर खन्ना ऑफिस के लिए निकलने ही वाले थे कि अचानक डोर बेल बजी। सुमित्रा ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने राघव और दिया खड़े थे। दिया सुमित्रा को देखते ही उसके गले से लग गई और जोर जोर से रोने लगी। सुमन, सुमित्रा और मिस्टर खन्ना तीनों हैरान से दिया की तरफ देख रहे थे। सुमित्रा, क्या हुआ दिया, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? कुश से तुम्हारा फिर से झगड़ा हुआ क्या? सब ठीक तो है ना बेटा, बताओ ना क्या हुआ? सुमन और मिस्टर खन्ना दिया के पास आते हुए, बोलो ना क्या बेटा, क्या हुआ तब? माँ ऐसे रो क्यों रही है और तुम ऐसे अचानक कॉलेज से वापस कैसे आ गई? दरवाजे पर खड़ा राघव बोला, अंकल आंटी जी मैं बताता हूँ। तीनों की नजर अब राघव पर पड़ी। तीनों हैरान से राघव की तरफ देखने लगे जो घर के दरवाजे पर खड़ा था। उन्होंने राघव को बड़े प्यार से अंदर आने के लिए कहा। राघव अब घर के अंदर आ गया था। मिस्टर खन्ना, राघव बेटा तुम यहाँ, और दिया तुम्हारे साथ सब ठीक तो है ना? राघव ने शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें सुमित्रा, सुमन और मिस्टर खन्ना को बता दी। राघव की बात सुनते ही सुमित्रा, सुमन और मिस्टर खन्ना के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुमन तो वहीं पास पड़े सोफे पर बैठ गई। सुमन को यह बात सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा था, उतना ही झटका मिस्टर खन्ना और सुमित्रा को भी लगा था।
सुमन, ऐसा नहीं हो सकता, कुश किसी और से प्यार कैसे कर सकता है? कुश और दिया का रिश्ता तो पहले से ही जुड़ा है। नहीं नहीं मेरा बेटा कुश, मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। अरे मैंने खुद उसकी आंखों में दिया के लिए प्यार देखा है, उसे बस एहसास नहीं है। इतना कहते ही सुमन की आंखों से आंसू बहने। मिस्टर खन्ना, आप शांत हो जाइए भाभी, हम मिलकर कुश से बात करेंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। राघव, रास्ता निकल चुका है अंकल, हम सबको मिलकर कुश को एहसास दिलाना होगा कि उसका पहला और आखिरी प्यार सिर्फ दिया है। सुमित्रा, राघव बेटा पर वह कैसे? दिया, मुझे नहीं लगता माँ कुश मुझसे प्यार करता है, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिया ने इतना कहा ही था उसका फोन फिर बज उठा। फोन उसके हाथ में था तो उसे पता चल गया कि फोन आया है। उसने जब स्क्रीन पर नजर दौड़ाई तो माई लाइफ लाइन लिखा हुआ था। दिया को अब याद आया कि वह कॉलेज से एकदम से आ गई थी, कहीं कुछ परेशान तो नहीं। उसने इतना सोचते ही तुरंत फोन उठाया और अपने आंसू रोकते हुए बोली, हेलो कुश। उधर से कुश एकदम परेशान होते हुए बोला, दिया दिया कहाँ हो तुम, कहाँ चली गई? मैं कब से तुम्हें यहाँ ढूंढ रहा हूँ, इतने फोन किए, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? दिया ने अपना फोन चेक किया तो कुश की 50 मिस कॉल थी। ... वह बोली, वह कॉकरोच, मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई थी तो मैं घर आ गई और फोन साइलेंट मोड पर था इसलिए देख नहीं पाई। कुश, तबीयत खराब हो गई थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। दिया, मैं तुम्हारे और हिना के बीच में बाधा नहीं बनना चाहती थी, बस इसलिए। कुश गुस्से में बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया छिपकली, मैं यहाँ पागलों की तरह तुम्हें ढूंढे जा रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ और तुम कह रही हो तुम हमारे बीच में बाधा बन रही। तुम कब से मेरे बीच में बाधा बनने लगी? इस वक्त कहाँ हो तुम? दिया उसके गुस्से को साफ साफ महसूस कर रही थी। वह डरते हुए बोली, वह मैं घर आ गई हूँ। कुश, तुम घर कैसे पहुंची, गाड़ी से? दिया, नहीं, गाड़ी तो वही कॉलेज पार्क में खड़ी है, वह एक्चुअली मुझे राघव मिल गया था तो मैं उसके साथ घर आ गई। कुश हैरान होकर, राघव वहाँ कैसे? दिया, वह एक्चुअली राघव मुझे रास्ते में मिल गया था तो बस मैं उसके साथ आ गई और मैं तुम्हें और हिना को परेशान नहीं करना चाहती थी। कुश एक बार फिर गुस्से में चिल्लाया, कौन परेशान? छिपकली, मैं तब जिसे कभी परेशान नहीं होता, यह बात तू भी अच्छे से जानती है। मैं अभी इसी वक्त घर आ रहा हूँ। दिया, नहीं कुश, मैं ठीक हूँ और घर पर सही सलामत खड़ी हूँ। तुम हिना को थोड़ा टाइम दो, तुम्हारा रिश्ता नया बना है, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उसमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो और वह रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाए। कुश, तुम्हारे लिए मुझे हर रिश्ते का टूटना मंजूर है। दिया, कुश, अपने बारे में ना सही हिना के बारे में सोचो, उसे बहुत बुरा लगेगा। तुम उसे थोड़ा टाइम दो, उसके साथ रहो, बाहर घूमने जाओ, मैं घर आ चुकी हूँ और सही सलामत हूँ। कुश पर दिया, तुम्हें मेरी कसम कुश। कुश, ठीक है, पर तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी, घर पर आराम करोगी और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे तुरंत फोन करोगी। दिया मुस्कुराकर, हाँ मेरे कॉकरोच, मैं ऐसा ही करूंगी। कुश ठीक है कहकर फोन कट कर देता है। राघव, सुमन, सुमित्रा और मिस्टर खन्ना दिया की तरफ देख रहे थे। राघव मुस्कुराते हुए बोला, क्यों दिया, तुम्हें तो लगता है कुश तुमसे प्यार नहीं करता, तो फिर क्यों उसे तुम्हारी एक पल की जुदाई परेशान कर रही है? क्यों वह तुम्हारे लिए इतना तड़प रहा है, क्यों उसे दर्द हो रहा है? दिया हड़बड़ा कर बोली, क्योंकि वह मेरा अच्छा दोस्त है, मुझे दोस्त मानता है। राघव एक बार फिर मुस्कुराया और बोला, दोस्त? तुम्हें पता है दिया, इंसान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस अपने प्यार को देता है, दोस्ती से भी ज्यादा प्यार को आगे रखता है, क्योंकि उसे डर होता है कहीं उसकी एक गलती उससे उसका प्यार ना दूर कर दे, और खासकर तब जब रिश्ता नया हो। लेकिन उसने अपना नया रिश्ता नहीं देखा बल्कि तुम्हें देखा। वह तो दौड़ते हुए तुम्हारे पास आने के लिए तैयार था, पर तुमने कसम देकर उसे रोका और उसे हिना के साथ भेज दिया। क्या तुम अब भी मानती हो कि वह तुमसे प्यार नहीं करता? दिया अब सोच में पड़ गई थी, तो राघव उसके दोनों कंधे पकड़ते हुए बोला, दिया कुछ तुमसे प्यार करता है, उसे बस एहसास नहीं है और उसे एहसास सिर्फ तुम दिला सकती हो। हाँ दिया, तुम उसे एहसास दिला सकती हो मिस्टर खन्ना, पर वह कैसे बेटा? राघव मुस्कुराकर, बस जैसा कहता हूँ वैसा करते जाए। राघव अब पूरी प्लानिंग सबको बता रहा था। राघव की प्लानिंग सुनकर सबके फेस पर स्माइल आ गई। सुमित्रा, क्या यह प्लान काम करेगा? राघव, कोई भी अपने प्यार को किसी और के साथ नहीं देख सकता। अब दिया को ही देख लो, जो आज तक अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकी, कुश को किसी और के साथ देखते ही तड़प उठी। बस वही कुश के साथ करना है अब। सबके फेस पर एक बार फिर स्माइल तैर गई। राघव, ओके अंकल आंटी जी, दिया मैं अब चलता हूँ, ऑफिस के किसी काम से जा रहा था, अचानक दिया मिल गई।
आप सब भी निश्चित होकर ऑफिस जाए, सब ठीक होगा। मिस्टर खन्ना, ठीक है बेटा। दिया राघव के पास जाकर, थैंक यू सो मच राघव, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं। राघव, अब अपनी दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। दिया के फेस पर स्माइल आ गई और वह राघव के गले से लग गई। राघव ने भी एक दोस्त के नाते उसे अपने गले से लगा लिया। राघव, अब प्लीज तुम मुझे छोड़ दो छिपकली, मुझे ऑफिस के काम के लिए जाना है। दिया मुस्कुराते हुए राघव से दूर हुई और उसके कंधे पर एक हल्की सी चपत लगा दी। राघव हंसते हुए उसके घर से निकल गया। सुमन, सुमित्रा और मिस्टर खन्ना भी दिया को सांत्वना देकर ऑफिस के लिए निकल गए। राघव दिया के घर से निकलते ही सीधे अपने ऑफिस पहुंचा, जहां रिया पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। राघव सीधे अपने केबिन में गया तो उसने सामने रिया को बैठे देखा पाया, जो अपने काम में बहुत बिजी थी। राघव चुपचाप आकर रिया के सामने वाली चेयर पर बैठ गया और रिया को देखने लगा। जब काफी देर बाद भी रिया ने राघव की तरफ ध्यान नहीं दिया तो राघव बोला, आजकल बहुत बिजी रहने लगी है मेरी बहन, अपने भाई की तरफ ध्यान भी नहीं दे रही। रिया ने जब सामने देखा तो राघव ठीक उसके सामने बैठा था। वह हड़बड़ा कर बोली, नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वह तो बस मैं थोड़ा काम में बिजी थी इसलिए। राघव, अच्छा जी, क्या कर रही थी मेरी बहन? रिया, पहले आप मुझे बताइए आप कहाँ गए थे? राघव मुस्कुराने लगा और फिर उसने रिया को सारी बात बता दी। रिया चुपचाप राघव को सुने जा रही थी। रिया, तो भाई फिर अब? राघव, अब क्या दोनों को मिलाना है और इसमें मेरा साथ दोगी तुम? रिया, अपने भाई के लिए तो जान भी हाजिर है। दोनों मुस्कुरा देते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। रिया किसी काम से केबिन से बाहर चली गई थी और राघव किसी फाइल को देखने में बिजी हो गया था। उधर दिया अपने रूम में बैठी हुई सोच रही थी और कोई इंसान उस पर नजर रखे हुए था। वह उसके रूम की खिड़की से उसकी फोटो ले रहा था। दिया ने एक नजर अपनी खिड़की की ओर घुमाई तो वह इंसान खिड़की से साइड हटकर छुप गया। यह कौन है जो दिया और कुश के पीछे पड़ा है और उनकी फोटो लेने में लगा है?